हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स, और सेल ऑर्गेनेल्स में हम करेंगे लाइसोसोम्स, है ना। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, जिनको हम हिंदी में कोशिकांग जो है वो बोलते हैं, कोशिका के अंग जो बोलते हैं। तो लाइसोसोम्स करेंगे आज हम। लाइसोसोम्स जो होते हैं बेसिकली ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक होते हैं, जिसके अंदर जो है वो इंजाइम होते हैं ना। डाइजेस्टिव इंजाइम जो होते हैं इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम। एंड दिस इंजाइम आर मेड इन, कहाँ पे बनते हैं डाइजेस्टिव इंजाइम? दे आर मेड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि वहाँ पे क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको बताया था मैंने कि वहाँ पे राइबोसोम्स जो वो होते हैं, और जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पे ये इंजाइम जो है वो बनते हैं। अब बेसिकली लाइसोसोम्स जो है ना एक डिस्पोजेबल सिस्टम है, सेल का डिस्पोजेबल सिस्टम है। और इसके अंदर क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, है ना, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। और इसके अलावा जो फूड्स होता है या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये बेसिकली इसके अंदर जो है वो एंड अप्स होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं इसमें, एंड्स अप जो है उसमें हो जाते हैं। क्योंकि ये क्या करता है लाइसोसोम्स, आपको पता है ये जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं या कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, है ना, कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं उनको ये सिंपल सब्सटेंस में जो है वो तोड़ देता है, इनटू सिंपल सब्सटेंस में ये ब्रेक डाउन जो है वो कर देता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम जो है इसके पास होते हैं, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम जो है इसके पास होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो भी इनके अंदर फॉरेन पार्टिकल्स आता है, चाहे फूड्स आता है इसके अंदर, चाहे बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर, या फिर इसके अंदर जो है वो अदर पार्टिकल्स कोई भी आते हैं, वो सारे के सारे जो है इसके अंदर डाइजेस्ट जो वो हो जाते हैं, क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम जो वो होते हैं, है ना। तो उसके बाद देखो यहाँ पे जो लाइसोसोम्स है इसको हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं, है ना। सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं हम इसको? हम देखो सुसाइड बैग्स, पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है आपके कि भाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। अब क्या होता है, ड्यूरिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ड्यूरिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म सम डिस्टर्बेंस विल बी देयर, है ना। अगर इसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है, इसके मेटाबॉलिज्म में अगर डिस्टर्बेंस हो जाती है तो सेल जो होता है वो वर्स्ट हो जाता है, सेल जो है वो वर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है, फट जाता है। और इसके जो लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इंजाइम होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जो इंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल को ही खा जाते हैं ना, सेल को ही वो इनगल्फ जो है वो कर जाते हैं, सेल को ही वो डिस्ट्रॉय जो है वो कर जाते हैं, है ना। तो इसलिए इसको हम सुसाइड बैग जो वो बोलते हैं कि ये खुद ही सेल को खा जाते हैं, यानी कि ये खुद ही सुसाइडल बैग जो वो होते हैं, है ना। तो ये था थोड़ा सा बेसिक्स जो है वो लाइसोसोम्स के बारे में है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जो कोशिकांग है, नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे जो माइटोस वर्ड है, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, है ना। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है, कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन, है ना। जैसे लाइसोसोम्स में क्या होता है, लाइसोसोम्स में जैसे लाइसोसोम्स था ना, लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स में लाइसिस तो आपको पता है, लाइसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, है ना, ब्रेक डाउन करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है। और सोमा का मतलब होता है, सोमा का मतलब होता है बॉडी, है ना। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, देज आर बेसिकली ब्रेकिंग बॉडीज वो होती हैं। वैसे माइटोस
का मतलब थ्रेड और कॉन्ड्रियो का मतलब ग्रेन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। अब पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं इसको, अब मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पहले अगर इसका हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज़ डबल मेम्ब्रेन। ओके, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है जो पोरस होती है ना। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी, आउटर मेम्ब्रेन, बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ पोरस, पोर होते हैं इसमें, है ना। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं, इस तरह से ये पोर जो हो इसके अंदर होते हैं। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज डीपली, वो डीपली अंदर को होती है इस तरह से, ये इस तरह से होती है ये इस तरह से। एंड इट इज द साइट फॉर एटीपी फॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, है ना। और इसके अंदर होता है ये इसका मैट्रिक्स होता है इसका। ये इसकी मैंने बताया आपको आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज पोरस, और ये इसकी है इनर मेम्ब्रेन जो बीच जो डीपली होती है, अंदर को जो है वो डीप होती है ये। और ये जो सिस्टर्ने होते हैं, यहाँ पे जो सिस्टर्ने हैं दे आर द साइट फॉर एटीपी फॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन जो है वो होती है, एटीपी की फॉर्मेशन जो है वो होती है। यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेसिकली एटीपी की फॉर्मेशन होती है। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, ऑक्सीसोम्स वगैरह होते हैं इसमें, पर उसमें ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाऊँगा। तो ये एटीपी की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे सिस्टर्ने में जो वो होती है ना। और एटीपी की फॉर्मेशन जो होती है वो क्या है, बेसिकली एनर्जी रिच करेंसी होती है। ये एनर्जी रिच करेंसी जो वो होती है, एंड विच इज़ यूटिलाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस अदर कंपाउंड। कुछ और कंपाउंड बनाने के लिए इस एनर्जी का जो वो यूज़ किया जाता है। एंड इट आल्सो यूज फॉर जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो ये एटीपी की जो है वो फॉर्मेशन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो वो होती है। अब एनर्जी रिच करेंसी एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, है ना। इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट इसको हम बोलते हैं, दैट इज एनर्जी रिच करेंसी। तो एटीपी की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे होती है, और ये बेसिकली क्या होता है, एनर्जी रिच करेंसी होती है ना। तो यानी कि एनर्जी की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का इसको हम पावर हाउस जो वो कहते हैं, बिजली घर जो है इसको हम कहते हैं, इसी कारण कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे होती है। जो सिस्टर ने मैंने बनाया यहाँ पे, ये साइट है फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी, है ना। और उसके बाद देखो जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो क्या है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ इट्स ऑन डीएनए। देखो इसका अपना एक डीएनए जो होता है, वैसे डीएनए वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसका अपना एक डीएनए होता है ना, अपना इसका एक डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा यूनिक जो सेल ऑर्गेनल्स जो वो होता है। इसके अलावा डीएनए के अलावा इसके अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी इसके अपने होते हैं। यहाँ पे इसके अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। और राइबोसोम्स मैंने बताया था आपको कि राइबोसोम्स बेसिकली क्या करते हैं, दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, है ना। प्रोटीन फैक्ट्री होती है, मीन्स प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि प्रोटीन की फॉर्मेशन जो वो यहाँ पे होती है। तो दैट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्या होता है,
राइबोसोम्स होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपनी जो प्रोटीन है उसको वो खुद जो वो बना सकता है। तो इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज़ यूनिक सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, तो ये था आपका लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। होप है कि आपको ये जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।